आज हम लोग कक्षा 12वीं के लिए सांस्कृतिक दर्शिका से संबंधित तृतीय पाठ, जिस पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग पहले भाग का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें अमृतत्व साधनम तक अध्ययन किया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो शुरू किया जाए। इसमें दिया गया है याज्ञवल्क्य उवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि उवाच मतलब बोले, समझा रहे हैं अपने पत्नी मैत्रेयी को। तो क्या समझा रहे हैं ये इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे मैत्रेयी, न मतलब नहीं, वा मतलब या, अरे मैत्रेयी। पत्युः अर्थात पति, कमाए मतलब इच्छा के लिए, पति प्रियो अर्थात प्रिय, भवति मतलब होता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इस पैराग्राफ को। तो इसमें बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय न मतलब नहीं, पति प्रिय नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। तो किस लिए होता है, क्यों प्रिय होता है, ये आगे बताएंगे। कह रहे हैं कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु अर्थात अपने, कामाय इच्छा के लिए अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। तो क्या कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं मैत्रेयी को। कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। कह रहे हैं कि न वा अरे मैत्रेयी अर्थात अरे मैत्रेयी, न मतलब नहीं, जायायाः, जायायाः जाया मतलब होता है पत्नी, कमाए मतलब इच्छा के लिए, जाया मतलब पत्नी, प्रिया भवत प्रिया होती है, यानी प्रिय होती है। तो यहाँ अब उसका विपरीत समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। न दिया गया है ना, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का पति है, तो यदि वह अपने पति से प्रेम करती है तो वह किस लिए, उसकी इच्छा की पूर्ति हो। क्योंकि वह उसका जीवन निर्वाह करेगा, वह पैसा कमाएगा तो उसको देगा। तो इस संसार में कोई भी वस्तु हो, तो वह वस्तु यदि किसी के लिए प्रिय है, तो उस वस्तु की इच्छा पूर्ति के लिए वह वस्तु प्रिय नहीं है, बल्कि अपने इच्छा पूर्ति के लिए वह वस्तु प्रिय है, यह समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब आगे समझाएंगे, पूरा यहाँ तक समझाएंगे। कह रहे हैं कि न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। अब यहाँ समझा रहे हैं कि न वा अरे पुत्रस्य, पुत्र के वित्तस्य, वित्त मतलब होता है धन। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है। यदि किसी का पुत्र है, तो पुत्र से यदि वह व्यक्ति, अपने पुत्र से यदि वह व्यक्ति प्रेम कर रहा है, तो वह इसलिए कर रहा है कि वह मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे। क्यों, क्योंकि वह बालक है, तो बालक से बड़ा होगा तो क्या करेगा, कमाएगा तो जीवन निर्वाह करेगा, अपने माता पिता का पालन करेगा। तो वही समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है, धन ही है। तो यदि हम लोग धन से प्रेम करते हैं, तो यह नहीं कि धन की इच्छा की पूर्ति हम लोग करेंगे, नहीं, बल्कि हम लोग अपनी इच्छा की पूर्ति कर लें,
इसलिए धन से प्रेम करते हैं। तो वही समझा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मनस्तु वै कमाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवत, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्वम प्रियम भवत आत्मनस्तु वै कमाय सर्वम प्रियम भवत। कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, सर्वस्व मतलब सब, अरे मैत्रेयी सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। अब कह रहे हैं कि तस्माद, तस्माद मतलब होता है इसलिए, आत्मा वा मतलब या अरे मैत्रेयी दृष्टव्य अर्थात देखने योग्य, दर्शनार्थम, दर्शनार्थम मतलब होता है दर्शन, अर्थ मतलब के लिए अर्थात देखने के लिए, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य। फिर उसके बाद यह है निधिध्यासितव्यश्च। कह रहे हैं कि दृष्टव्य दर्शनार्थम, श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्यश्च। तो इसमें अध्यासित दिया गया है। तो अध्यासित मतलब ये आप लोग याद रखिएगा, ध्यान करना। अध्यासित मतलब ध्यान करना। च मतलब और, च मतलब और। तो इसमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मा के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान जरूरी है, तो आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य और देखने के लिए अब दिखेगी कैसे, तो देखने के लिए सुनने योग्य, मनन करने योग्य, क्या करने के लिए, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। क्या बता रहे हैं कि अरे मैत्रेयी इसलिए आत्मा देखने योग्य और देखने के लिए सुनने योग्य, मनन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। ये तीनों गुण रहेंगे तब हम लोग आत्मज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मनः खलु, खलु मतलब होता है निश्चय रूप से, यानी निश्चय, दर्शनेन दर्शन से, इदम मतलब यह, सर्वम सब, विदितम मतलब होता है ज्ञान, भवति मतलब होता है। तो कह रहे हैं कि आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मनः खलु, खलु मतलब निश्चय। तो कह रहे हैं कि निश्चय ही आत्मदर्शन से, निश्चय ही आत्मदर्शन से इदम सर्वम अर्थात इन सबका विदितम ज्ञान बहुत होता है। तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि निश्चय ही आत्मदर्शन से इन सब का ज्ञान होता है। अर्थात जिसने आत्मज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है वह सब ज्ञान, हर ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा, यह समझा रहे हैं। इसलिए इस पाठ का नाम क्या है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। अर्थात जो आत्मज्ञ है, जो आत्मज्ञानी है वही क्या है, सर्वज्ञानी है। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ का समापन कर दिए। और अगले भाग में हम लोग भाग 3 में क्या करेंगे, इस पाठ के अंतर्गत आने वाले जो भी अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और क्रमशः हम लोग इस संस्कृत दिग्दर्शिका को समाप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।